जो 73 फ़िरकों वाली हदीस है आप वसल्लम की कि उनमें 72 जो हैं वो जहन्नम में जाएँगे और एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी फ़िरका वारियत का कोई वजूद था? जो ये हदीस बयान हुई है और अगर नहीं था तो फिर ये इंतशार कब पैदा हुआ और क्यों हुआ? फिर बाज़ हम यही सुनते हैं कि फ़िरका नहीं होना चाहिए, फ़िरकों में नहीं बँटना चाहिए और क्या ये हदीस फ़िरका वारियत से बचने की तंबीह करती है या इसमें मुब्तला होने की तरगीब देती है? जैसे 72 फ़िरके जहन्नम में जाएँगे और एक जो है वो जन्नत में जाएगा। और फिर इसके साथ ही कि क्या तमाम फ़िरकों के गुमराह होने का ये मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर दीन से ख़ारिज होंगे या राह-ए-रास्त से हटे हुए होंगे? और इनके इख्तिलाफ़ की जो बुनियाद है वो अक़ायद पर होगी या फ़िक़ही इख्तिलाफ़ भी शामिल हैं इसमें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौर में मुसलमानों में तो फ़िरके नहीं थे, लेकिन पिछली उम्मतों की मिसालें सामने थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल देकर बताया कि जैसे इनके अंदर मज़हबी इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ ग्रोहों में आपस में बँट गए हैं, तो इस तरह मेरी उम्मत में भी ये इख्तिलाफ़ात पैदा हों। तो तरग़ीब तो ज़ाहिर है नहीं दी, बल्कि मुतनब्बे किया कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन ये बतौर एक अम्र वाक़िया कि हो जाएगा। और न जो जहन्नम में जाने की बात है, तो उसमें थोड़ी-सी तफ़सील है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता बता के गए हैं, हिदायत का रास्ता, वो तो एक ही है और एक गिरोह उस पर कायम रहेगा, वही निजात का मुस्तहिक होगा। लेकिन जो उससे हटे हुए होंगे, जो गुमराही में मुब्तला हो जाएँगे, तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ ऐसे इख्तिलाफ़ात ही मुराद हैं जो गुमराही की नोइयत के या इन्हिराफ की नोइयत के हों। फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात, ताबीर व तशरीह के इख्तिलाफ़ात जो इल्मी नोइयत के हैं, वो तो सहाबा के माबैन में भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ों में राय का इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता था, सहाबा में भी आपस में पैदा हुआ। तो वो मुराद नहीं है। ऐसे इन्हिराफ़ात या ऐसे इख्तिलाफ़ात जो जिनको आप इन्हिराफ के तौर पर यानी उसको ये उन्वान दे सकें, वही मुराद है। और ये उसमें ज़्यादा अहम बात ये है कि अ, वो जो एक रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और जिस पर कायम रहने की आपने तलकीन की, तो ऐसा नहीं है कि तारीख़ी तौर पर मुसलमानों में कोई एक फ़िरका है या कोई एक गिरोह है, मुतय्यन तौर पर, जो जिसको आप यकीन से या हतमी तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, ये वो एक गिरोह है। जो 100% उस रास्ते पर कायम है और बाकी ये सारे जो हैं वो उससे हटे हुए हैं। इसकी तयीन का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है क्योंकि कोई भी गिरोह या कोई भी फ़िरका अपने तईं वो यही समझता है कि हम उस रास्ते पर कायम हैं जो निजात का रास्ता है। तो इसलिए अपने हद तक अब हम कोशिश कर सकते हैं, अपने इम्कान की हद तक तहकीक करके अपने इत्मीनान के मुताबिक समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम उसके करीब तर रहें। वो फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत के दिन खुद ही करेंगे कि कौन उसके करीब तर है, कौन उससे ज़्यादा दूर है और फिर उनमें से किन के लिए अल्लाह ताला ने जहाँ ये बात बयान फ़रमाई है कि वो गुमराही पर और गुनाहों पर और इन्हिराफ पर लोगों का मुआख़ज़ा करेगा, वहाँ उसने एक उसूल ये भी बयान किया है कि जो लोग तौहीद पर कायम होंगे, तो अल्लाह ताला ने एक अपना उसूल भी बयान किया हुआ है और बहुत उम्मीद है कि वो उसको इस्तेमाल करेगा कि जिन्होंने जिन्होंने शिर्क इख्तियार नहीं किया, शिर्क में मुब्तला नहीं हुए, तो उनके अलावा अल्लाह ताला बाकी हर तरह के गुनाहों को या इन्हिराफ़ात को माफ़ कर सकता है। ये उसने अपने लिए एक उसूल बना रखा। तो ये इजमाल से मैंने जो 3-4 पहलू आपके सवाल के बनते हैं, उस पर मैंने गुज़ारिश पेश